हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने बताया था, आपको अवगत कराया था, आपको पूरी की पूरी जानकारी दी गई थी कि समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, वो मंथर गति से धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से ये प्रक्रिया मंथर गति से ही सही लेकिन बढ़ रही है। वहीं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले को रिजर्व कर रखा है। अभी ऑर्डर सरफेस पे आया नहीं है, जिसकी वजह से जो भी कनिष्ठ शिक्षक हैं अभी उनके सामने भ्रम की स्थिति है। लेकिन ये बात तो तय है कि सरकार की जो प्रक्रिया है क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है। इसी के तहत कल जो वीडियो के माध्यम से आप सभी को लेटेस्ट अपडेट दी गई थी, उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि कनिष्ठ शिक्षक जो कि एमआरसी के तहत अन्य जनपदों को ज्वाइन किए। एमआरसी का फुल फॉर्म तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहन पूछ रहे थे, जानना चाहते थे। एमआरसी का दोस्तों यही मतलब है कि मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अन्य जनपदों में ज्वाइन किए, वो माननीय हाई कोर्ट के ही आदेश से अपने मूल जनपदों में उनकी काउंसलिंग कराई गई और वो अपने मूल जनपदों को समय के अंतराल में पुनः ज्वाइन कर लिए। लेकिन अब जिस जनपद में उन लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ वो कनिष्ठ शिक्षक हो गए। जैसे पहले नियम और व्यवस्था थी उसके तहत डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर वो करते हैं तो उस डेट पे उस डिस्ट्रिक्ट में उनकी सीनियरिटी डिसाइड होती है। लेकिन ऐसा मामला नहीं है। 68,500 शिक्षकों के मामले में अब जो प्रोसेस हुई है, जो कि लीगल प्रोसेस हुई है और सरकार ने भी उसको संज्ञान में लिया है। 68,500 जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उस भर्ती के तहत जो शिक्षक चयनित हुए, अन्यत्र जनपदों में गमन किए, अपने मूल जनपदों को लौटे हैं, उनकी जो मौलिक तिथि होगी, मौलिक जो ज्वाइनिंग तिथि है, पहले के जो जनपद में उन लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं वही ऑथेंटिक मानी जाएगी, उसी को प्रमाणिक माना जाएगा। तो आज सचिव साहब ने भी, अभी कल के डेट में आप प्रश्न कर रहे थे कि प्रतापगढ़ शहर पे सचिव महोदय मेहरबान है, ऐसा नहीं है। प्रतापगढ़ में एक दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन और आंकड़े बटोर लिए गए, लेकिन आज लेटर भी जारी हो गया तो आपका जो संदेह और आशंका है वो पूरी तौर तरीके से दोस्तों साफ हो गई होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा कि जो वीडियो के माध्यम से हमने आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिए थे वो एकदम 100% सही थे। उसी दिशा में आज सचिव साहब ने, आज की डेट का दोस्तों लेटर है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि ये वीडियो तो मैंने कल बनाया था, लेकिन ये सचिव साहब का जो लेटर जारी हुआ है वो आज की तिथि का है और वही बातें हैं जो मैंने कल आपसे लेटेस्ट अपडेट के तहत आपको अवगत कराया था। दोस्तों, देख सकते हैं प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज हैं। सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को पत्र द्वारा अवगत करा रहे हैं। 10 अक्टूबर 2024 का पत्र है, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं। इसमें डेट आज ही की है, 10 अक्टूबर 2024, और इसमें जो बात हो रही है, जो विषय है जिसके तहत हम आपका ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं कि अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में महोदय कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो अंतः जनपदीय स्थानांतरण समायोजन प्रक्रिया में 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में, अभी आप एमआरसी के विषय में जानना चाहते थे, ये पूरा का पूरा लेटर उसी एमआरसी के विषय में है। आपको ध्यान से सुनने हैं, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे
अन्यथा की स्थिति में आप इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और ये लेटर में ही सारी बातें दोस्तों मेंशन हैं। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में अध्यापकों की वरिष्ठता निर्धारण हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष योजित विशेष अपील संख्या 100/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व दो को माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारित करते हुए दिनांक 21 मार्च 2023 को निम्नवत आदेश पारित किया गया है। तो ये माननीय न्यायालय से ऑलरेडी जो केस था जो निस्तारित हुआ है उसका ऑर्डर यहाँ पे उसका एसेंस यानी उसका क्रक्स उसका सार दिया जा रहा है। अब आप इसको समझिए कि माननीय हाई कोर्ट क्या कह रही है। लर्नेड सिंगल जज हैज़ राइटली नोटेड दैट द अंडरटेकिंग गिवन बाय द petitioners ड्यूरिंग देयर ज्वाइनिंग एज पर द इनिशियल प्लेसमेंट वुड नॉट हैव एनी बाइंडिंग इफेक्ट इन एज मच as they were compelled and the affidavits were given by them in anxiety to secure their joining and not to secure transfer to the district of their choice। देखिए भाई सीधी सी बात है, जब नौकरी मिलती है तो प्रेशर वर्क करते हैं। तो उन लोगों ने जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 68,500 में थे उन्हें जिस जनपद में ज्वाइनिंग हुई वो बाध्य थे, ऐसा नहीं है, उनको नौकरी की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे जो भी एफिडेविट्स दिए गए उनके द्वारा कि हम इसी जनपद में सेवा करेंगे वो बाध्य थे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दे वर कंपेल्ड एंड द एफिडेविट्स वर गिवन बाय देम इन एंजाइटी। वो चिंता में दिए गए टू सिक्योर देयर ज्वाइनिंग एंड नॉट टू सिक्योर ट्रांसफ़र टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ देयर चॉइस। तो उन लोगों ने जो अपने जो ट्रांसफ़र है उसको सुरक्षित करने के लिए नहीं दिए थे। नौकरी के प्रेशर में, नौकरी की दुश्चिंता में उन सभी लोगों ने एफिडेविट्स दे दिए थे कि हम जिस जनपद में हमारे हो रहे हैं हम वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इट वाज इनकम्बेंट अपॉन द बोर्ड to place the candidates in order of their merit considering their choice and the arbitrary action of the board of basic education in proceeding to allot the district to the selected candidates as per their choice without considering their respective merit has already been set aside in the first round of litigation with respect to the meritorious reserved category candidates। तो यहाँ पे एमआरसी का मतलब क्या हो रहा है, मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी एमआरसी। तो कहने का मतलब यह है कि जो उनकी मेरिट थी उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अपना मूल जनपद मिलना चाहिए था और जो उनको नहीं मिल पाया, यहाँ माननीय हाई कोर्ट ये कह रही है फॉर ऑल द अबव नोटेड रीजंस इन एडिशन टू व्हाट हैज़ been held by the learned single judge, we don't find any merit in the challenge. The appeal is dismissed accordingly. It goes without saying that the issue in this litigation is only pertaining to the meritorious reserved category MRC candidates and in no case it can be of any benefit to any other category candidate। तो ये जो मामला था ये मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के बंदों के लिए था। जो रिज़र्व कैटेगरी के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन 68,500 में चयनित हुए और अपने मूल जनपदों से इतर वो गए, यानी अपने मूल जनपद से मेरिट उनकी ज़्यादा थी, रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट थे, अन्य जनपदों में उन्होंने ज्वाइन किए। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो बंदे हैं उनको मूल जनपद मिला, केवल उन्हीं के का मामला है। अन्य कैटेगरी के बंदों के ऊपर ये माननीय हाई कोर्ट का जो नियम है वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के क्रम में विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या 13/394/2023 बोर्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन बनाम दिनेश सिंह व अन्य योजित की गई, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/8/2023 को डिसमिस करते हुए निम्नवत आदेश पारित किया गया। वी आर नॉट इंक्लिन टू इंटरफियर विद द ऑर्डर इम्प्यून्ड हियरिन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द पिटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील इज डिसमिस्ड अलॉन्ग विद पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी। उपरोक्त अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में 68,500 भर्ती के MRC शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है कि प्रथम नियुक्ति
तिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि 68,500 भर्ती के एमआरसी शिक्षकों जिनके संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है से संबंधित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर दिनांक 14 अक्टूबर 2024 तक प्रत्येक स्थिति में परिषद कार्यालय को ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। बहुधी श्री सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज। अब आप समझे कि नहीं? अगर नहीं समझे तो सीधी सी बात में हम आपको पूरे के पूरे पत्र का सार बता रहे हैं। 68,500 जो भर्ती हुई उसमें जो रिजर्व कैटेगरी के बंदे थे, जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन थे, उनका अपने मूल जनपद से इतर जनपदों में ज्वाइनिंग उनकी हुई। वहाँ पे उन लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि हमने जो एफिडेविट दिया था ज्वाइनिंग के संबंध में वो अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए किया था, ना कि अपने प्लेस को सिक्योर करने के लिए। तो लिहाजा हमारा जो प्लेस है हमको मूल जनपद दिया जाए। हमारी मेरिट भी ज़्यादा है, मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के हम बंदे हैं और हमको अपना गृह जनपद नहीं मिला है। तो उस ऑर्डर के क्रम में उनको जो है मूल जनपद भेजा गया। अब मूल जनपद वो आ चुके हैं। अब उनकी समायोजन की जो प्रक्रिया है उसमें जो पहले जनपद में उन लोगों ने ज्वाइन किए, उनकी जो मौलिक नियुक्ति तिथि है वही इस जनपद में मानी जाएगी। नए जनपद में जब वो ज्वाइन किए तो नई जो तिथि है वो नहीं मानी जाएगी। कुल मिलाकर के यही पूरा का पूरा मामला है। उसके बाद अदर कैटेगरीज़ के बंदे एसएलपी दाखिल किए थे जो कि डिसमिस कर दिया था कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था। तो ये जो 68,500 में जो भी लाभ मिलेगा, इसको जो भी लाभ मिलेगा ये मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदों को मिलेगा, सारी कैटेगरी के बंदों को नहीं मिलने हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सूचना मांगी गई है। सरप्लस चिन्हित विद्यालयों में एमआरसी के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की सूचना। इसमें आप देख पा रहे हैं क्रमांक है, जनपद का नाम, विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय के यूडाइस कोड, शिक्षक का नाम, शिक्षक का मानव संपदा कोड, वर्तमान जनपद में कार्यभार ग्रहण की तिथि और एमआरसी से पूर्व जनपद में मौलिक नियुक्ति तिथि। तो यही नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। एमआरसी से पहले जहाँ पे वो लोग एमआरसी से पहले पूर्व यानी मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के जो बंदे आए हैं अपने जनपद में, उससे पहले जो उनकी मौलिक नियुक्ति थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल वीडियो के माध्यम से ये सूचना दी गई थी। सूचना आप तक प्रेषित हुई थी, संदेश भी प्रेषित हुआ था, लेकिन उसमें किसी प्रकार की आशंका और भ्रम बना था, जिसको आज इस वीडियो के माध्यम से सचिव साहब का आदेश भी जारी हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों क्लैरिफाई करने की कोशिश की। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस पूरे के पूरे तथ्यों से अवगत हो गए हैं, इसको समझ चुके हैं। जल्द ही दोस्तों आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।